स्वागत है आप सभी का। आज के इस व्याख्यान में हम सभी लोग अष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं काशिकावृत्ति के साथ, और उसमें हम कल के व्याख्यान में द्विर्वचनेचि सूत्र पढ़ रहे थे। द्विर्वचनेचि सूत्र में कुछ बातें बची हुई हैं जो आटिटत बना दिया था ना हमने, टी को द्वित्व करके। अब कई बातें थी इसमें, क्या क्या बातें थी? वह बात थी आ का लोप, उपधा का लोप, अणि का लोप, यण, आय अव आदेश। तो आ का लोप, उपधा का लोप और अणि का लोप, इन तीनों के उदाहरण के हमने देख लिया है। इन तीनों का लोप होने के बाद यदि द्वित्व हो रहा हो, अच को निमित्त मानकर द्वित्व हो रहा हो, इसको स्वर वर्ण को निमित्त मानकर, स्वर वर्ण के कारण द्वित्व हो रहा हो, तो आदेश अपने स्थानीय के समान माना जाता है। यही बात है। अब यण वाला उदाहरण देखेंगे। निलोप हो ही गया था। यण का उदाहरण यहां से देखना है, चक्रतुः चक्रुः। इसको भी बनाया जाए, बनाया जाए। देखते हैं। ठीक है, कहाँ गया? लेखनी जी आ गई। थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इस चक्रतुः चक्रुः को और लिखते हैं, यहां जगह मिल जाएगी। धातु है क्री, ठीक। चक्रतुः चक्रुः में धातु क्री धातु है, और इस क्री धातु को वही अतुस उस प्रत्यय लगाएंगे जो कल लगाते आ रहे थे, लिट लकार में, ठीक। और यहां देखिए लिखा है अतुसी उसी च। अतुस प्रत्यय लगाए चाहे उस प्रत्यय लगाए, ठीक है। अतुस प्रत्यय लगाए चाहे उस प्रत्यय लगाए। अब इस स्थिति में हमने इको यणचि लगा दिया। इको यणचि लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा ना। इको यणचि, हाँ, एक मिनट। क्रि अतुस हुआ, क्रि क्रि अतुस। यहां तात्पर्य क्या है? क्री धातु के लिट लकार में जब हम प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्री अतुस करेंगे तो इको यणचि सूत्र से यण का आदेश होता है। क्री के री के जगह पर र होने लग जाता है, और उसी स्थल पर लिटि धातु और अनाभ्यास से सूत्र से द्वित्व भी होने लगता है, क्री क्री अतुस होने लगता है ना। तो यहां पर यण आदेश जो है वह नित्य है, इसलिए यण आदेश के लिए अच वर्ण का अभाव होने पर जब हम यण आदेश कर देंगे, यण आदेश नित्य है इसलिए हमने यहाँ पर पहले यण किया, बाद में द्वित्व करने का सोचेंगे, ठीक। तो क्री में जो री था वह हट गया, उसके जगह पर र आ गया, है ना। अब क्र अतुस क्र उस, इस स्थिति में आप द्वित्व करना चाहेंगे भी तो नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? क्योंकि लिटि धातु और अभ्यास से सूत्र से जो द्वित्व होता है, लिटि धातु और अभ्यास से सूत्र से जो द्वित्व होता है वह एक स्वर वर्ण वाले समुदाय को द्वित्व होता है। इसमें तो एक स्वर वर्ण है, ये नहीं का और र दो व्यंजन ही व्यंजन है, ठीक। का और र दो व्यंजन ही व्यंजन है, स्वर वर्ण यहाँ है नहीं,
इसलिए स्वरवर्ण वाला समुदाय नहीं है, इस कारण से यहाँ पर द्वित्व ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए द्विर्वचने ची कहा कि किसी अच प्रत्यय को, अच से प्रारंभ होने वाले को निमित्त मानकर यदि द्वित्व हो रहा हो तो द्वित्व करने के लिए उसमें जो पहले स्वरवर्ण था उस स्वरवर्ण के स्थान पर जो कुछ दूसरा आ गया वो स्वरवर्ण के समान माना जाएगा। तो यहाँ जो स्वरवर्ण री था, री के स्थान पर कुछ दूसरा आ गया है, वह स्वरवर्ण के समान री के समान माना जाएगा। तो यहाँ क्री के समान माना जाएगा, उसको द्वित्व हो पाएगा तभी। जब री वाला रहेगा तभी तो द्वित्व होगा। तो क्री कर अतुस ऐसा होगा। पहले में उरत से फिर इसको भी कर लेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद हलादि शेषा से र का लोप कर देंगे तो क क्र अतुस हो गया। यहां पहले क को कुहोस चूह से चवर्ग कर देंगे, च है ना, कवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है तो च क और र जुड़ करके क्र हो जाएगा। उसमें र में आधा जो र भी आधा उसमें अ पूरा जुड़ जाएगा तो चक्र हो जाएगा, अतुस चक्रतुस हो जाएगा। इसी तरह चक्रुस, उस जुड़ेगा तो चक्रुस। तो यहाँ समझने वाली बात ये थी कि इस प्रत्यय को निमित्त मान करके जो हम द्वित्व करना चाह रहे हैं वो द्वित्व तभी हो पाएगा जब क के बाद री के स्थान पर र हो गया है, उसको री के समान माना जाए तो। और री के समान तभी माना जाएगा जब द्विर्वचनेची सूत्र लगेगा तो, ठीक है। यण आदेश हो गए हैं। अब इसके बाद अय अव आय आव आदेशाह, उसका उदाहरण पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, चक्रतुः चक्रुः को। देखिएगा क्या है, करोते रतुसी उसी च, क्री धातु को अतुस प्रत्यय लगाया अथवा उस प्रत्यय लगाया, फिर यण आदेश कर दिया, यणादेशे कृते, है ना। क्री धातु में जो री है उसको यण कर दिया जब हमने तो क्र हो गया, आधा क हो गया और र हो गया, है ना। तो अब इस स्थिति में अनचकत्वात, उसमें अच रह ही नहीं गया, क और र आधा आधा दोनों है, अच रह ही नहीं गया, तो द्वित्व नहीं हो पाता। और द्वित्व नहीं हो पाता इसलिए स्थानिवत्वात् भवति। और स्थानिवत आदेशों नहीं, इससे द्विर्वचनेची स्तोत्र से हमने उसको स्थानिवत मान लिया तो फिर है ना, द्विर्वचनेची सूत्र से हमने इसको स्थानिवत मान लिया तो काम हो गया। अब आय अव आय आप आदेश का उदाहरण दे रहे हैं। निनय निनाय, लुलव लुलाव। क्या हुआ प्रभु, निनय निनाय, लुलव लुलाव बनाया जाए। निनय निनाय धातु है ये लुलाव लुलव, हाँ ठीक है। यह बनेगा, धातु है नी, कौन सा धातु है, नी, ठीक है। ओए देवी तूष्णीम तिष्ठ, मास्तु मास्तु, तुमत्र शांत्या उपविश्य अत्र। तो अब नी, नी धातु के बाद यहाँ अतुस नहीं लगेंगे क्योंकि अतुस में कुछ अलग होता है अतुस उसमें। यहाँ प्रत्यय हम बदलेंगे, उत्तम पुरुष एक वचन वाला अणल प्रत्यय जोड़ेंगे। कौन सा, उत्तम पुरुष एक वचन वाला अणल प्रत्यय, तो नी अणल। अणल में ल की हलंत्यम से इत संज्ञा, अणा की चुटु से इत संज्ञा, दोनों का लोप, बचा अणा और ल के बीच वाला अ। कोई आपत्ति, नी अ। यह आ प्रत्यय जो है वह अणित है, अणा की इत संज्ञा हुई है इसलिए अणित है। परंतु एक सूत्र आप खोजेंगे तो आपको देखने को मिलेगा अणलुत्तमो वा। सूत्र नंबर बता देता हूं, 7 1 91 अणलुत्तमो वा, मिला है।
तो ये क्या कहता है, उत्तम पुरुष का अणल, उत्तम पुरुष का जो अणल है वह अणल वा यानी विकल्प से अणित होता है। उससे पहले 90 नंबर सूत्र दिखाई पड़ रहा होगा, गो तो अणित है ना, तो अणलोत्तमो वा अणित, उत्तम पुरुष वाला अणल विकल्प से अणित माना जाता है, यानी ये अणित है भी अणित नहीं भी है। ठीक है, समझ रहे, उत्तम पुरुष वाली स्थिति में तो ये अणित है अणित नहीं भी है, दोनों तरह का है। तो इसलिए हम इसमें क्या प्रक्रिया करेंगे, जब अणित रहेगा तो अलग काम होगा, जब अणित नहीं रहेगा तो अलग काम होगा, यानी दो दो तरह के कार्य होते हुए यहाँ दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, अणित रहता है और अणित नहीं रहता है तो क्या कार्य होता है, अणित रहता है तो धातु के अंत में आने वाले ई उरिलरी के स्थान पर वृद्धि हो जाती है, कोई भी स्वरवर्ण हो उसके स्थान पर वृद्धि हो जाती है। तो जब अणित है तो यह अणित को हमने वृद्धि करके कर दिया नाई। हाँ ठीक है, चलेगा, अछो अणिति से वृद्धि कर दी नाई। अब नई आ हो गया, यहां तक चले गए। अथवा ध्यान दीजिएगा, जब यहां अणित नहीं था, अणित नहीं था तो, क्योंकि अणित भी होता है अणित नहीं भी होता है, तो ऐसी स्थिति में सार्वधातु का अर्ध धातु कयो से गुण होकर ने अ हो गया, गुण भी होगा वृद्धि भी होगी। ठीक है, अब इसके बाद अंतिम स्थिति में यहां होगा क्या, एचो यवाया वह, एचो यवाया वह। ठीक है, यह नई में जो आई है उसके स्थान पर आय करके नाय बना देगा, ने में जो ए है उसके जगह पे अय करके नय बना देगा। ठीक है, जी हाँ हाँ, तो यहाँ क्या हुआ, नया नया हुआ। ऐसी स्थिति में आदेश आदेश होने लगा, लेकिन आय आदेश होने लगा, लेकिन द्विवचने जी सूत्र से उससे पहले द्वित्व कर दिया गया। दोनों मत है, काशिकाकार का यहाँ मत है कि हमने यहाँ द्वित्व किया, द्वित्व बाद में करेंगे। ठीक, कुछ लोगों के अनुसार द्वित्व पहले हो जाएगा, कुछ लोगों के अनुसार द्वित्व बाद में होगा। ठीक, तो काशिकाकार व्याख्या का अनुसार है कि यह द्वित्व बाद में होगा, पहले आय आदेश हो जाएगा। ठीक, तो अब द्वित्व कैसे हो पाएगा, वैसे हो जाता नय नय। ठीक, द्वित्व होता तो नए नए होता, द्वित्व होता नाय नाय होता, लेकिन द्विवचने ची ने कहा द्वित्व करने का निमित्त जो अच है, वहां द्वित्व का निमित्त जो अच है, तो वहां जो द्वित्व हो रहा है वह द्वित्व से पहले अच के स्थान पर जो हुआ आदेश है वह अपने स्थानीय के समान माना जाएगा। तो आय आदेश अपने आई के स्थान माना जाए, समान माना जाएगा, अय आदेश अपने ए के समान माना जाएगा। तो यहाँ नई है, यहाँ ने है, द्वित्व होगा तो नई और ने आएगा। ठीक, अब एक सूत्र आप पढ़ चुके हैं, ह्रस्व कई बार आया है अभ्यास में, अभ्यास में आने वाले दीर्घ को ह्रस्व हो जाया करता है। ठीक, तो अभ्यास में यहाँ आई दीर्घ आ रहा है, ए दीर्घ आ रहा है, दोनों को ह्रस्व हो जाएगा। अब आई ए को ह्रस्व क्या करेंगे, आई का तो कोई ह्रस्व होता नहीं, ए का कोई ह्रस्व होता नहीं, तो आपने एक सूत्र पढ़ रखा है एच इघ्रस्वादेशे,
एच के स्थान पर ह्रस्व हो रहा हो, ए आई के स्थान पर ह्रस्व हो रहा हो तो वह ई हो जाता है ना। तो यह निनाय निनय ये दोनों बन गया। यह बनेगा तब जब आदेश को स्थानीय के समान माना जाए द्वित्व करने में। नहीं तो नय नय द्वित्व होता, नाय नाय द्वित्व होता, तो नाय नाय द्वित्व होने पर ननाय बनता है ना, अथवा नए नए द्वित्व होने पर भी ननय बनता, ननाय ननय ऐसा बनता, निनाय निनय नहीं बनता। स्पष्ट है। इसी तरह लुलाव लुलव भी बनेगा। जैसे नी धातु था वैसे लू धातु है। ठीक, जैसे नी धातु था वैसे लू धातु है, लू। ये गर्मियों में जो लग जाता है वो वाला लू नहीं है, लवण शब्द में जो लू है वो वाला लू है, मतलब छेदन करना, लुई छेदने वाली धातु है। दो टुकड़े में कर देना लू का अर्थ है। यहां पर भी उसी तरह अणल प्रत्यय का अ है, यहां भी वृद्धि और गुण होगा तो लू लो हो जाएगा। ये क्या है, ये लू जो था यह लव हो गया, यहाँ जो लू था यह गुण होकर लो हो गया। एचो यव आया वह से अब आदेश कर दिया। ठीक, तो यहाँ हो गया लाभ, औ के स्थान पर आव आया लाभ हो गया, यहाँ ओ के स्थान पर अब आया तो हो गया लव। ठीक, यहाँ जो लाभ लव हो गया है, आव अब हो गया है, एचो यव आया वह से, वह अब अब आदेश भी अपने स्थानीय के समान माना जाएगा। ठीक, ये बात कही गई। तो आव अब भी औ आव औ ओ के समान माना जाएगा, और इसी कारण द्वित्व हो पाएगा तो द्वित्व होगा लऊ का, द्वित्व होगा लो का, और इन दोनों में से पहले वाला अभ्यास है उसको ह्रस्व हो जाया करता है, तो लऊ को ह्रस्व होकर भी लू, लो को ह्रस्व करके भी लू, तो लुलाव लुलव यह बन जाएगा। बन जाएगा, अप्रत्यय जोड़ लीजिएगा, एचो ये वाया इत्यादि होकर लुलाव लुलव भी। लयतेर लुनातेश्च उत्तमेण ली, ये देख लीजिए, नी धातु और लुई धातु को उत्तम पुरुष में अणल प्रत्यय लगाया, गुण किया अथवा वृद्धि किया, नई नो नई ने किया अथवा लव लो किया, वृद्धि ये दोनों किया। फिर उसके बाद आय अव आदेश भी किया, उनका स्थानिवत मानने के कारण नई नई ने नई लो लव इति द्विर्वचनम भवति, उसको स्थानीय के समान मानने के कारण ही द्वित्व हो पाएगा। यदि द्विवचने कर्तव्य इति किम, अब प्रश्न उठ रहा है कि द्विवचन करना हो द्वित्व करना हो तो ही द्विवचने ची लगता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं लगता है, ऐसा क्यों? तो उदाहरण दे रहे हैं, जगले मामले, मामले है मला, मला धातु, मगले नहीं, गला धातु नहीं, मला, ग्लई मलई हर्षित छे, ये दो धातु हैं, ग्लई धातु है एक मलई धातु है। ठीक, तो जगले ममले, अब कोई सो रहा है उसको नहीं करें जगले, है ना, वो वाला जगले नहीं है। जगले मतलब किसी का हर्ष क्षीण हुआ भूतकाल में, है ना। जैसे ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हाँ, हनुमतः पराक्रमं दृष्ट्वा रावणः जगले। अब उसका दूसरा अर्थ मत ले लीजिएगा कि हनुमान जी का पराक्रम देख के रावण जग गया, ऐसा नहीं लीजिएगा। जगले मतलब हनुमान जी के पराक्रम को देखकर रावण हर्ष रहित हो गया, हर्ष शून्य हो गया, आनंद शून्य हो गया, ऐसा तात्पर्य, हर्ष क्षय। ठीक, उसी तरह उसी अर्थ में मलई धातु भी है। ठीक, जगले उसका लिट लकार है। उदाहरण देखते हैं, धातु है ग्लई जिसका बन जाता है ग्ला आदेश उपदेश स्थिति, और क्योंकि आत्मने पद है इसलिए ए हुआ। ठीक, यहां आ हो गया। फिर उसके बाद ये त होता है, पहले प्रत्यय लिट लकार का त होता है, लिटस तजय और एशी रेच से एश हो जाता है, ए, है ना। अब इसके बाद गला ए है, यहां पर आतो लोप इटिचा,
ठीक। आतोलोप, आतोलोप ईटी छ, यहां हमने ग्ला के आ का लोप कर दिया। ठीक। अब द्वित्व करना है ना, द्वित्व करना है, ध्यान दीजिएगा। यदि हमको द्वित्व करना है तो ही यह जो लोप हुआ वह अपने स्थानी के समान माना जाएगा। ठीक। तो ग्ल ग्ले हुआ, ग्ल ग्ले हुआ, पहले वाले को ह्रस्व ने ह्रस्व कर दिया, ई का हो गया, पूरा चौपट हो गया। पहले वाले को ग्ला को ह्रस्व ने कर दिया ह्रस्व, और दूसरा है ग आधा है और ल भी आधा हो गया। यहाँ तो आ का लोप हो गया है, और आ का लोप हुआ वो अपने स्थानीय के समान माना गया तो हुआ, है ना। द्वित्व करना है तो ही हुआ, यदि द्वित्व न करना होता तो ये काम न हो पाता, है ना। तब देखिए हलादि शेषा, ये पहला व्यंजन वर्ण बचता है, बाकी सारे व्यंजन लुप्त हो जाते हैं। तो ल लुप्त हो गया, पर ल के बाद वाला अ जो था वह बचा रह गया, तो ग हो गया। ये देखिए ग्ला में 3 वर्ण थे, कितने वर्ण थे? 3 वर्ण, एक था ग, एक था ल, एक था अ। केवल पहला व्यंजन बचता है, बाकी व्यंजन लुप्त हो जाते हैं, यानी केवल ल लुप्त हुआ। तो ग अ जुड़ करके ग पूरा हो गया, है ना, ग पूरा हो गया। और इधर ग्ल, ग ग्ले, ऐसा हुआ। कोस चूसे ग के जगह पे ज हो जाएगा, तो बन जाएगा जगले। ठीक। इसी तरह मला धातु का ममले, मला 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 हुआ, फिर मला हुआ, ममले बन जाएगा। मला पहले हुआ, मल ह्रस्व हो गया। ठीक है। तो यहां पर भी श्रवणम आकारस्य न भवति, यहां दोनों जगह पर आ का श्रवण नहीं होता, नहीं होता ना। तो ये तो द्वित्व करना है तो ही ये होगा, द्वित्व न करना होता तो नहीं हो पाता। ठीक है। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अच्छा जगलई ममले जो है ना, जगलई ममले, यहां समझने वाली बात एक और थी, टूट गया। ज ग्ल ए, ममले में म, पहला वाला मल म बचेगा, दूसरा फिर म्ल ए। यह आ को जो लोप हो गया है, उस लुप्त आ को हमने स्थानीय के समान माना, तभी द्वित्व हुआ। द्वित्व करने के लिए तो स्थानीय के समान माना, पर यदि द्वित्व नहीं करना होता और कुछ करना है तो स्थानीय के समान नहीं माना जाएगा। जैसे यदि आ को स्थानीय के समान, आ के समान माना जाता है लोप को, तो आ और ए जोड़ करके वृद्धि हो जाती, आई हो जाता, हो जाता ना। तो बनता मम जगलाई, जगलाई, आ आई जुड़कर आई हो जाता। इसी तरह आ यहाँ भी है, उसको ए के साथ वृद्धि हो जाती, ममलाई हो जाता ना। तो इसलिए वृद्धि आदेश नहीं हो पाया, वृद्धि जो आदेश है वह नहीं हो पाया। ठीक। केवल द्वित्व करना है तो ही यह काम होगा, अन्य कोई काम करना है तो यह नहीं होगा। अब इसके बाद श्रवणम आकारस्य न भवति, आकार का श्रवण नहीं होता इसमें, है ना। दोबारा द्वित्व के सिवाय अतिरिक्त किसी काम में आ का श्रवण नहीं होता, स्पष्ट है। द्विर्वचन निमित्त इति किम, द्वित्व का निमित्त होना चाहिए तो ही यह काम होगा, ऐसा काहे कहे। ऐसा क्यों कहा गया कि द्वित्व का निमित्त होना चाहिए तो ही, अन्यथा की स्थिति में नहीं, ऐसा क्यों कहा गया। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। कि द्वित्व का निमित्त होना चाहिए तो ही, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, दुद्युषति, दुद्युषति,
ऊठी अणादेशे न स्थानिवत् भवति, ऊठी अणादेशो न स्थानिवत् भवति। ठीक है। दिव धातु से हम सन प्रत्यय कराते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं। धातु क्या है? दिव। प्रत्यय कौन सा लगाया? सन। दिव धातु सन प्रत्यय। देखिए अष्टाध्यायी के सूत्र पाठ की वीडियोज मेरे पास नहीं है। अष्टाध्यायी के सूत्र पाठ की वीडियोज जिसमें सूत्र पाठ किया जा रहा, वृद्धिरादेच अदें गुणः इको गुण वृद्धि, ऐसा वाला मेरे पास नहीं है। हाँ, व्योम संस्कृत लैब्स नाम का एक संस्थान है बेंगलुरु में, उन्होंने रिकॉर्डिंग की है, उन लोगों ने पूरी रिकॉर्डिंग की है। वो आप व्योमा संस्कृत लैब्स नाम के जगह पर जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, वीडियो नहीं मिलेगी। किस तरह की ऑडियो है वो आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ सुनाई पड़ जाएगी। यहाँ अष्टाध्यायी.com पर सभी सूत्रों में जो स्पीकर जैसा चिन्ह बना हुआ है, वह जो आवाज़ है वह व्योमा संस्कृत लैब से ही रिकॉर्ड किया गया है। आ जाएगा अभी, आ जाओ भैया। अच्छी आवाज़ में बोलते हैं, लेकिन ये बार बार 0% से 100% होने लग जाते हैं ये, और फिर आते ही नहीं है जल्दी। कोई सूत्र निकलो भैया। तो यहाँ आप सुनाई पड़ेगा ना, जो आवाज़ सुनाई पड़ रहा है वो अपने मोबाइल में जो लोग रखे हैं वो लोग चला कर सुन लेंगे। इसमें नहीं खुल रहा, बहुत स्लो है, इस सिस्टम इनका स्लो हो गया है। सूत्र हर बार डाउनलोड करना पड़ता है, जबकि हमने इनको ऑफलाइन कर रखा है, फिर भी इसका ऑफलाइन सिस्टम ही उड़ जाता है। ठीक है, वाईफाई जी कनेक्ट हैं, पर फिर भी वो अच्छी आवाज़ है। मैं यहाँ से सुना देता हूँ, देखिए ये अभी द्विवचनेची सूत्र सुनाई पड़ेगा। बोल रहे सुनाई पड़ा कि नहीं पता नहीं, नहीं सुनाई पड़ा होगा। ऐसा ही है, मतलब इस तरह की ध्वनि में है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब बहुत यहाँ हमारे इस बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा है, पर वैसे अच्छी आवाज़ में है। क्या हो गया? हम लोग फिर से आते हैं यहाँ पर। तो मैं बता रहा था दुद्युषति, इस उदाहरण को सिद्ध कर रहे थे। दुद्युषति इस उदाहरण में दिव धातु है, सन प्रत्यय है। धातु है दिव और प्रत्यय है सन। आओ भैया लेखनी जी प्रकट हो जाओ। यह डब्बा स्लो हो गया थोड़ा सा, इसको हमें तेज करना है। धातु है दिव, प्रत्यय लगा है यहाँ सन। धातु कर्मणः समान कर्तृका इच्छायाम वा, इस सूत्र से दिव सन। ठीक, लण में अ अनुनासिक है, यह आपको कैसे पता चला? अभी पता है ना आपको, जैसे पता चला वैसे ही जानेंगे, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिन्या है, ठीक है। तो लण सूत्र में जो अ है वह अनुनासिक है, ये आपको आचार्यों के द्वारा व्याख्यात व्याख्यानों से प्राप्त पता चलेगा, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जहाँ भी इत संज्ञा होती हो, इत संज्ञा का कोई फल मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, वहाँ स्वरवर्ण अनुनासिक है, ऐसा पाणिनीय लोग मान लिया करते हैं। ठीक है, दिव और सन, सन में से बचा स। ठीक, दिव और स,
अब एक सूत्र है, बड़ा अच्छा सा सूत्र है, 6 4 19। छुओः षूढनुनासिके च, छुओः षूढनुनासिके च, ऐसा है, षूढनुनासिके च। च मतलब किसी भी धातु के अंत में छ आता हो अथवा व आता हो, उसके स्थान पर श अथवा ऊठ हो जाया करता है। छ के स्थान पर श हो जाता है तो प्रच्छ का प्रश्न बनता है ना। प्रच्छ, छ है, स्न हो जाए, श आ जाता है छ के जगह पे। कहीं भी व है उसके जगह पे ऊठ हो जाता है, तो व के जगह पे क्या हो जाएगा, छोह शूढ़ अनुनासिके छ, उस सूत्र से हमने कर दिया है ऊठ। ऊठ का ऊ बचता है, ठीक, ऊठ का ऊ बचता है, इसमें कोई आपत्ति। अब आगे क्या होगा, दी में ई है, यहाँ ऊ है, ई के बाद ऊ आता हो तो ई को यणचि से ई के जगह पे य हो जाता है, तो द आधा बचा, ई के जगह पे आ गया य, उसमें ऊ जुड़ गया। तो द और या को जोड़ करके कुछ लोग इस तरह लिखते हैं एक साथ, कुछ लोग अलग अलग इस तरह एक लिखते हैं, ऐसे द हुआ, ऐसे य हुआ, है ना। इसमें ऊ जुड़ दिया, बन गया द्यू, द्यूस, ठीक। अब इसके बाद द्यू और सब तक पहुंच गए, यहां पर होगा क्या, इको यणचि जो है वह अंतरंग होने के कारण द्वित्व को बाध लेगा, अन्यथा संयंगो, सन प्रत्यय लगे रहने पर धातु को द्वित्व हो जाया करता है, ठीक है। होगा क्या, द्यू जो द्वित्व हो गया है, द्वित्व होगा अब किसको, यदि यदि द्वित्व की करना होता, आदेश अपने स्थानीय के समान माना जाता, किसमें, द्वित्व के निमित्त में ही आदेश अपने स्थानीय के समान माना जाता, ऐसा कहा गया होता, तो यणादेश जो हुआ है, ऊठ प्रत्यय परे रहने पर जो यण आदेश हो गया है, वह यण आदेश अपने स्थानीय के समान नहीं माना जाएगा, यण आदेश ई के समान नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो क्यों, ऊठ के कारण जो यण आदेश हुआ वह ऊठ परे रहने पर वो स्थानीय के समान नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, आगे द्वित्व होगा, तो द्यु द्यु, ये द्यू होगा पहले दो बार, पहले वाले को ह्रस्व हो जाएगा द्युद्यूस, इस स को दंत्य स को मूर्धन्य श हो जाएगा द्युद्यूष, धातु बन जाएगा इसका। इस पहले वाले य में, पहले वाले द्य में हलादि शेषः से पहला हल बचेगा, द खाली बचेगा और या लुप्त हो जाएगा, पर उसके बाद वाला ऊ बचा रह जाएगा। दुद्यूष धातु का, जैसे भू धातु का भवति इत्यादि बन जाता है, वैसे दुद्यूष का दुद्यूषति बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। प्रश्न पूछ रहे अचीत किम, द्विर्वचनेचि सूत्र में अचि क्यों कहा गया, यदि अचि न कहते तो क्या समस्या थी, यानी अच को निमित्त मान करके कोई द्वित्व हो रहा हो तो ही द्विर्वचनेचि लगेगा, अच को निमित्त न माना जा रहा हो तो द्विर्वचनेचि नहीं लगेगा। जैसे उदाहरण देते हैं, जे घ्रियते, जे घ्रियते, देखते हैं, उदाहरण देखिएगा, घ्रा धातु क्या है, घ्रा धातु है, अथवा धमा धातु, धमा, घ्रा और धमा ये दोनों संयोगादि आकारांत धातु हैं,
ठीक, इनके शुरुआत में संयोग है और अंत में आ है, ऐसे दोनों धातु हैं। होगा क्या, इन दोनों धातुओं के बाद हमारी बिटिया जी का एकदम फेवरेट सूत्र है, कौन सा? धातो रे काचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग। उस सूत्र से कौन सा प्रत्यय लग जाएगा? यंग प्रत्यय लग जाएगा। तो हमने यहाँ यंग लिख दिया। ठीक, धातो रे काचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग सूत्र से यहाँ पर यंग प्रत्यय लग गया। यंग लगा, यहाँ भी यंग लगा। क्रिया समभिहार अर्थ में लगता है किसी भी क्रिया को पुनः पुनः करना। ठीक, जैसे घ्रा मतलब होता है सूंघना, घ्रा का मतलब होता है सूंघना, पुनः पुनः कोई सूंघता है। कोई व्यक्ति को अच्छा सा सुगंधित फूल मिल गया और वो बार बार पुनः पुनः सूंघता है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे कर रहा है बार बार, तो उसको हम यह कह सकते हैं जे घ्रियते, है ना। खाली एक बार सूंघ रहा हो तो जिघ्रति, जिघ्रति मतलब सूंघता है, सूंघता है। अब यहाँ जिघ्रति कह दिया मतलब सूंघता है, पर कितनी बार सूंघता है निश्चित नहीं है। पर जे घ्रियते कह दिया मतलब निश्चित है कि वो बार बार सूंघ रहा है, उसको सुगंध पसंद आ गई, है ना। और ऐसे ही धुमा धातु है, धुमा। जैसे पीटना शायद होता है, धुमा धातु का अर्थ है क्या? नहीं, धुमा धातु का अर्थ यंग प्रत्यय तो भूया भूया के अर्थ होगा पुनः पुनः। धातो रे काचो हलादेह क्रिया समभिहारे यंग, क्रिया का समभिहार होना चाहिए, क्रिया कई बार होनी चाहिए। ठीक, तो अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो शब्दाग्नि संयोगयोः, फूंकना, फूंकना या जलाना, है ना, वंशी इत्यादि बजाना, ये भी धुमा धातु का अर्थ है। ठीक, धुमा धातु का अर्थ होता है धमति रूप बनता है। धमति का मतलब होता है कोई फूंकता है, बजाता है ना। नासिका स्तनयोर धुमाधेटोः, सूत्र सुना होगा आपने। नासिका और स्तन इन दोनों के बाद धुमा और धेट के लगे रहे धातु से ये खस प्रत्यय लग जाता है ना। तो नासिकन धमः स्तनन धयः, ये शब्द बनता है। नासिकन धमः मतलब नाक बजाने वाला। कुछ लोग सोते हैं तो नाक बजती है, मतलब अब हमारी नहीं बजती तो हम दिखा नहीं सकते कैसे बजती है, पर कुछ लोगों की नाक बजती है तो उसको हम कह सकते हैं नासिकन धमः, है ना। तो उसी धुमा बजाने अर्थ में, फूंकने अर्थ में, है ना। इन सभी अर्थों में धुमा धातु है। उस धुमा पुनः पुनः बजाता है, यानी पुनः स्तन के योग में धेट धातु है। धेट धातु, स्तन के योग में धेट धातु हो तो खस प्रत्यय होता है, धेट को धय बन जाता है, धे, है ना। स्तनंधयः, स्तनंधयः स्तन का पान करने वाला छोटा बालक, है ना, वो धेट पाने है, वहां धमा नहीं है। ठीक, तो वो अब धमा धातु पर भी यंग प्रत्यय लगा है पुनः पुनः अर्थ में। यंग में से बचता है केवल य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यंग में से केवल य बचा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ईघ्राधमोः, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, ईघ्राधमोः। घ्रा और धुमा धातुओं के आ के स्थान पर ई हो जाता है। यंग प्रत्यय यदि लगा हुआ हो तो घ्रा को हो जाएगा घ्री, धुमा को हो जाएगा धुमी, ई घ्राधमोह सूत्र से ई हो जाएगा। ठीक बा, ठीक है ना। अब यंगिच नहीं, ई घ्राधमोह उसके बाद है यंगिच।
यंग प्रत्यय लगे रहने पर ईघ्राद मोह से यंग ईकार आदेश हो गया। यंग प्रत्यय लगे रहने पर ईघ्राद मोह, ये यंगिचा है, उसी के तुरंत पहले का ईघ्राद मोह सूत्र है ना मूल रूप में, उसे ई हो गया यंग प्रत्यय लगे रहने पर। तस्य स्थानिवत भावात, अब समझिएगा, यदि क्या कहा है, द्विर्वचने अचि द्वित्व का निमित्त अच हो, द्वित्व का निमित्त अच हो, तो अच के स्थान पर, ये द्वित्व का निमित्त अच हो, यहां अच नहीं है ना, यंग प्रत्यय है द्वित्व का निमित्त, यंग प्रत्यय के कारण संयंगोह सूत्र से द्वित्व होता है। यंग प्रत्यय लगे रहने के कारण संयंगोह एक सूत्र है, सन प्रत्यय लगता है तो भी धातु को द्वित्व हो जाता है, यंग प्रत्यय लगता है तो भी धातु को द्वित्व हो जाता है। तो संयंगोह सूत्र से द्वित्व हो रहा है, यंग प्रत्यय के कारण द्वित्व हो रहा है, अच को निमित्त मान करके द्वित्व नहीं हो रहा है। यदि सूत्र में अचि न कहते तो कोई भी किसी को भी निमित्त मान करके द्वित्व हो रहा होता तो भी आदेश अपने स्थानीय के समान होता है कि नहीं। तो आदेश यहां ई आया, वह आ के समान होता तो आ का द्वित्व होता, घ्रा घ्री होता, धुमाधुमी होता, द्वित्व आ का होता है ना, समझ रहे हैं। तो यहां जो आदेश है अपने स्थानीय के समान नहीं माना जाएगा, क्योंकि अच को निमित्त मान करके द्वित्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो द्वित्व होगा, यहां आदेश अपने स्थानीय के समान नहीं माना जाएगा, ई आ के समान नहीं माना जाएगा, तो द्वित्व होगा वह ई को ही होगा, द्वित्व होगा वह ई को ही होगा, मतलब घ्री घ्री धुमी धुमी। ठीक, अब इसके बाद घ्री में भी केवल पहला स्वर वर्ण बचेगा, पहला व्यंजन वर्ण बचेगा, बाकी व्यंजन वर्ण लुप्त हो जाएंगे। तो द्वितीय व्यंजन था, घ बचा, र लुप्त हो गया, ई बचा, हो गया घी, है ना, घी घ्री य। ठीक, इधर ध्वी में पहला ध बचा, म लुप्त हो गया, ई बचा, तो धी ध्मीय, है ना, कुहोश्चुह, कवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता, उससे घ के स्थान पर हो गया झ, है ना, तो घी हो गया झी। ठीक, अभ्यासे चर्च सूत्र लगता है, महाप्राण के स्थान पर अल्प प्राण कर देता है, झ के स्थान पर यह करेगा ज, ध के स्थान पर करेगा द। ठीक, तो जी घ्रियते दी धमीयते। अब यहां गुणों यंगलुको एक सूत्र है, यंगंत और यंगलुगंत में अभ्यास को गुण हो जाया करता है, तो जी को जे हो जाएगा, दी को दे हो जाएगा, जे घ्रीय दे धमीय। इस धातु को आत्मनेपद में ले जाएंगे, क्योंकि यंग प्रत्यय लगकर बना हुआ धातु अनुदात्त गीत आत्मनेपदम ग की संज्ञा वाला, इसलिए आत्मनेपद हो जाता है। तो आत्मनेपद में ले जाएंगे तो जैसे एध का एधते, वैसे जे घ्रीय का जे घ्रीयते, देधमीय का देधमीयते। ठीक, तो जे घ्रीयते देधमीयते, यहां पर जो ईकार आदेश हुआ है यंगिच के अनुवृत्ति के कारण ईघ्राद मोह से, तस्य स्थानिवत भावात आकार से दुर्वचनम स्यात्, यदि उसको स्थानिवत मान लिया जाता तो आ को द्विवचन होता, परंतु अच ग्रहण किया गया है, अच को निमित्त मान करके दुर्वचन हो रहा हो तो ही वह काम होता है। यहाँ तो यंग प्रत्यय था, यंग य अच नहीं है, इस कारण से अच ग्रहणात न भवति, आ को द्वित्व नहीं हुआ, ई को द्वित्व हुआ। जी प्रश्न बताएं। हाँ हाँ, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जहां पर ये भ्राधमा इत्यादि कई जगह एक साथ हैं, प्रयुक्त हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो अलग काम करने के लिए। एक पाक घ्राधमा स्थामना दान दृश्यर्थी ऐसा करके सूत्र बड़ा सा है, उसमें भी घ्रा भी है धमा भी है। तो कई ऐसे कार्य हैं जो घ्रा धातु को भी होते हैं, धमा धातु को भी होते हैं, तो उन सारे कार्यों को करने के लिए दोनों धातुओं का ग्रहण करना ही पड़ेगा सूत्र में। ठीक है, बहुत सारी समानता है इसमें घ्रा और धमा में, चलेगा। अब इस तरह से हमने द्विर्वचनेच सूत्र देख लिया। यहां देखिएगा, कह रहे हैं द्विर्वचन निमित्तक अच के परे रहने पर, मतलब द्वित्व के निमित्त जो अच है उसके परे रहने पर अच का आदि के स्थान पर हुआ आदेश अपने स्थानीय के समान माना जाता है द्वित्व करने के विषय में ही। सूत्रस्थ द्विर्वचन पद विशेषण है तथा अचि विशेष्य है, द्विर्वचने पद में निमित्त सप्तमी है, यानी द्विर्वचन का निमित्त वाला अच होना चाहिए। ठीक है,
फिर इसके बाद द्वितीय द्विवचन में विषय सप्तमी है, ठीक है, दो दो द्विवचन शब्द है, द्विवचने द्विवचने अचि, द्विवचने अचि, ठीक, ऐसा भाव है यहाँ पर, चलेगा। अब ये बनाया ही है, सिद्ध ही किया है, इतना तक हमने सब सिद्ध कर लिया, पढ़ लिया। अब चलते हैं, आज रोक देते हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का भी एक आध सर्ग पढ़ लिया जाए, ठीक है, जिससे वो भी संपन्न करना है। इसको भी 59 सूत्र हमने पढ़ लिए हैं, 75 के आसपास है ना, यानी 16 सूत्र और हैं। 15-16 जून तक ये पहला पाद भगवान ने चाहा तो समाप्त हो जाएगा, उससे पहले भी समाप्त हो सकता है। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी जो बचे हुए सर्ग हैं उसको भी बालकांड के कम से कम समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत